हेलो दोस्तों। तो आपने ऑफर देख लिया होगा, है ना? और वो ऑफर को ग्रैब करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, DC3333। तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज पर्सनल गाइडेंस, है ना? तो इन चीज़ों के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना रहेगा। हालांकि हम गाइडेंस तो हमेशा देंगे दोस्त, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको पूरा जो डिस्काउंट दिख रहा है वो मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑलरेडी मैंने आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बता रखा है कि उसमें किस किस तरीके से कौन कौन सा लिंक फिक्स करने पे क्या क्या मिलता है, और ये भी बताया हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से आपको चीजें पूछी जा सकती है, तो मैक्सिमम चांसेस है। तो मैं अगर आपसे चर्चा करूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ऑफसेट सिलेंडर इंजन और पंप और कंप्रेसर, सिलेंडर इंजन लिख रहा हूं। इंजन कह दिया मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या होने वाला है ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? इंजन हो गया, पंप कंप्रेशर हो गया, तो कब कौन सा इनपुट कब कौन सा आउटपुट होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अगर हम बात करें आपका ऑफसेट सिलेंडर इंजन, तो इसमें कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा अपवर्ड ऑफसेट। अपवर्ड ऑफसेट को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका सेंट्रिसिटी है यहाँ पे। लेट अस अज्यूम ये जो आपका क्रैंक है, इसका लेंथ है एस, इसका लेंथ है एल। ये पॉइंट को मैंने कह दिया ए है, ये पॉइंट को मैंने कह दिया बी है, एंड दिस पॉइंट इज सी। इसेंट्रिसिटी कितना है? अपवर्ड ऑफसेट है, दैट इज ई इज द इसेंट्रिसिटी। अब इसका अगर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में बात करना है तो इसके एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में हमको चर्चा करना पड़ेगा। ऑलरेडी वी नो दैट, है ना? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बढ़िया। तो इसमें अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बात करें तो ये एक्सट्रीमली इधर कहीं आ सकता है और एक्सट्रीमली ये इधर कहीं आ सकता है। लेट अस अज्यूम ये एक्सट्रीम यहाँ पे कहीं पहुंच रहा है, मैं ये ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीम यहाँ कहीं पहुंचा। बिल्कुल सही। ये तो कहीं नहीं जाएगा ना भाई, मतलब ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टली इधर ही मूव करने वाला है ये पॉइंट। तो जो सी है, लेट अस अज्यूम अभी सी डैश पे पहुंचा, तो सी को सी डैश विच इज द एक्सट्रीम राइट, ये एक्सट्रीम राइट है। तो जब सी को सी डैश पहुंचना था तो बी को कहां आना पड़ा? बी डैश पर आना पड़ा। ये हमको दिख रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन अगर मैं कहूं, ये कलर इस्तेमाल करता हूं, लेट अस अज्यूम वो यहां पे है, ये आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहां से यहां ये इस तरीके से कुछ होगा।
तो याद रखिएगा कि आपका जो क्रैंक है और कनेक्टिंग रॉड है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हो जा रहे हैं, कोलिनियर हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी डैश सी डैश, वेयर ए बी डैश इज द क्रैंक एंड बी डैश सी डैश इज द कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे सिमिलरली अगर मैंने ये वाला जो पॉइंट है दोस्त, ये वाला पॉइंट को मैंने कह दिया सी डबल डैश, तो ये आपका बी डबल डैश हो जाएगा। तो ए बी डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश ये अगेन कोलिनियर हो गया, तो ये एक एस्ट्रीम पोजीशन हो जाएगा। अगर बड़े ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, जब बी बी डैश पे था तो सी कहां पे था, सी डैश पे था। उसके बाद बी डैश से घूमते 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 क्रैंक कहां पे आया होगा, बी डबल डैश पे आया होगा। मतलब वो ये वाला जो एंगल है उसको कवर किया। यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल हमारा कवर किया। जब ये वाला एंगल ये कवर किया है तो उस पर्टिकुलर समय पे ये सी डैश से कहां पे गया, सी डबल डैश पे गया, जब ये इस तरीके से घूम के यहां पे गया। दूसरा, जब वो वापस से बी डबल डैश से घूमकर कहां पे आएगा, बी डैश पर, तो ये सी डबल डैश से कहां पे आ जाएगा, सी डैश पर। तो बेसिकली दिस वन इज योर स्ट्रोक लेंथ। यस, ये हमको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा। ये लेंथ यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा। बिल्कुल सर। और साथ के साथ ये भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो है बी डबल डैश से घूमकर जब ये बी डैश पर आ रहा है तो उस समय जो ये एंगल कवर कर रहा है वो ज्यादा है, और बी डैश से बी डबल डैश पर आ रहा है इधर से, तो उस समय एंगल कम है। तो दिस इज नथिंग बट अल्फा यू, और ये बीटा अल्फा को हम कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक एंगल। दिस इज रिटर्न स्ट्रोक एंगल। और जो बीटा है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल है। ऑब्वियसली बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। साथ के साथ आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज 360 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन है। बिल्कुल सर, है ना। और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो 180 डिग्री बना रहा है। 180 डिग्री में अगर मैं इतना एंगल को ऐड कर दूं, ये वाला एंगल, तो मुझे बीटा मिल जाएगा, और 180 में उतना ही एंगल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा। मतलब बेसिकली अब हमारे पास एम रह गया ये फाई को निकालना। तो बीटा इज व्हाट, 180 प्लस फाई हो जाएगा अगर हम फाई को निकाल लिए तो, एंड अल्फा इज व्हाट, 180 माइनस फाई। साथ के साथ आपको एक चीज ये भी पता चला कि जब ये सी डबल डैश से सी डैश पे जा रहा है तो ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यही आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। तो दिस मस्ट बी फॉरवर्ड स्ट्रोक। ज्यादा टाइम जहां ले रहा है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, इसके अपोजिट जब आ रहा होगा तो वो रिटर्न स्ट्रोक होगा। हमको क्विक रिटर्न रेशियो निकालना है, दैट इज योर बीटा बाई अल्फा। तो यहां से हम निकाल लेंगे। लेकिन ये सब बीटा बाई अल्फा के लिए हमको बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू चाहिए, और बीटा और अल्फा के लिए हमको फाई की वैल्यू चाहिए। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो जो दो एक्सट्रीम पोजिशन आपने ड्रॉ किया उससे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगर यही ट्रायंगल जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये इसेंट्रिसिटी ई हो गया, ये आपका ये आपका ए था, ये आपका सी हो गया, सी डबल डैश हो गया, ये आपका बी डबल डैश हो गया। ठीक है, कौन सा उठाया मैं अभी, ये छोटा वाला,
ये सी डबल डैश हो गया और यहाँ से ये बी डबल डैश ये ए, बरोबर। बढ़िया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल लेंथ बी डबल डैश से सी डबल डैश का लेंथ कितना था, एल था। ये वाला लेंथ एल है और ये वाला लेंथ एस है सब। ये एल है, ये एस है। अच्छा, बढ़िया। इसमें ये एंगल को मैंने मान लिया, लेट अस एज्यूम थीटा वन, जो कि हम आराम से अब निकाल सकते हैं। दूसरा जो एस्टिम पोजीशन है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से है। ये ई है, ये आपका सी डैश हो गया, ये आपका ए है, अब माफ करना बी डैश है, ये आपका ए है, ये आपका थीटा टू कह दिया। और ये जो टोटल लेंथ होगा, दिस मस्ट बी एस प्लस एल, बिकॉज ए से बी डैश तक का डिस्टेंस है एस और बी डैश से सी डैश तक का डिस्टेंस है एल, वो इसेंट्रिसिटी। तो देखिए आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल में पता है, तो यहां से बड़े आराम से आप थीटा वन थीटा टू निकाल सकते हैं। अगर मैंने कहा साइन थीटा वन ई डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एस, तो यहां से थीटा वन निकल जाएगा, साइन इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने कहा ये आपका साइन थीटा टू इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एल प्लस एस, तो ये आपका थीटा टू निकल जाएगा साइन इनवर्स ई एल प्लस एस। तो थीटा वन थीटा टू निकल गया, तो भाई यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू कर दूंगा तो मेरा फाई निकल आएगा, और फाई निकल गया तो कहानी बन गई। फाई निकल गया तो सर बीटा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा, कोई ग्रेडन रेशियो निकल जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा, इसमें और क्या पूछा जा सकता है, आपको स्ट्रोक लेंथ पूछा जा सकता है। अगर स्ट्रोक लेंथ के बारे में मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से देखिए स्ट्रोक लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री आपके सामने है, इसमें अगर आपने कहा कि सर ये पूरा लेंथ निकालकर इतना लेंथ को माइनस कर दूं, मतलब बड़े ट्रायंगल का जो बेस होगा, ये छोटे ट्रायंगल का बेस है, ये बड़े ट्रायंगल का बेस है, तो दोनों को अगर आपस में माइनस कर दिया तो मेरा स्ट्रोक लेंथ निकल आएगा। दिख रहा है बिल्कुल सर। सो यहाँ पे बड़े आराम से ये चीज हम कर सकते हैं। अब बेस निकालना है तो आपको पता है कि पाइथागोरस तो आता है ना भाई हमको। पाइथागोरस से अगर मैंने कहा, अच्छा इसको नेम दे देते हैं ना, जैसे मैंने कहा ये ए डैश है तो इससे मैंने कह दिया डी, और इसे डी डबल डैश बोल दिया, लेटर है जो इसको डी डैश बोल दिया। चलिए, मतलब आपको ए डी डबल डैश और ए डी डैश दोनों निकालना है। सो ए डी डैश अगर मैं निकालने जा रहा हूं बड़े ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस से ए डी डैश इज इक्वल टू एस प्लस एल होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही होने वाला है। सिमिलरली ए डी डबल डैश अगर मैंने निकाला तो ये हो जाएगा मेरा एल माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यही होने वाला है, बिल्कुल सर यही होने वाला है, देख लीजिए। एल माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज द ए डी डबल डैश, बराबर है ना, तो यही होने वाला है। अब हमारा अगर स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे पूछा, तो ए डी डैश माइनस ए डी डबल डैश
ये हो जाएगा एस प्लस एल होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एल माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्ट्रोक लेंथ निकाल सकते हैं। ये आपको स्ट्रोक लेंथ दे देगा। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हमको सामने जो दिख रहा है वो ये कि सेंट्रिसिटी को अगर हम जीरो कर दिए, हमने ये भी तो देखा था ना कि बिना इसेंट्रिसिटी के भी आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन और आपका पंप कंप्रेशर बन रहा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप और कंप्रेशर बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था सर, हमने देखा था ये चीज। तो अगर इसेंट्रिसिटी जीरो रहेगा तो आपका स्ट्रोक लेंथ कितना होगा उस समय? इफ ई इज इक्वल टू जीरो, तो स्ट्रोक लेंथ विल बी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो एस प्लस एल स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2s, वेयर एस इज द नथिंग बट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, माफ कीजिएगा, लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ क्रैंक या रेडियस ऑफ क्रैंक जो बोलते हो। सो स्ट्रोक लेंथ आप कई बार इसको यूज भी किए होंगे, मे बी कॉलेज के समय पे जब आप क्वेश्चन करते रहे होंगे, है ना, या पढ़े होंगे। तो आपका जो नॉर्मल रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसमें इसेंट्रिसिटी जीरो है, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन या पंप और कंप्रेशर के दौरान उसका स्ट्रोक लेंथ जो है वो 2r, अगर r इज द रेडियस ऑफ क्रैंक है, यहाँ पे s लिए थे लेंथ, तो 2s, दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रोक लेंथ। होपफुली क्लियर, बढ़िया, है ना, है मजेदार चीज। ठीक, थोड़ा सा अगर बेसिक को होल्ड करके चलेंगे ना दोस्तों, तो सारी चीजें हमको क्लियर होते जाती है, समझ में आते जाती है। अब देखो, इतना समझने के बाद इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये अपवर्ड ऑफसेट के लिए था, अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या बदलेगा? तो चलिए डाउनवर्ड के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। डाउनवर्ड ऑफ, ये सेंट्रिसिटी है, ये एल हो गया, ये एस। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये पक्की बात है कि ये इसी में मूव करने वाला है अगेन। इसका एस्ट्रीम पोजीशंस अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो एक एस्ट्रीम पोजीशन मैंने इसको एज्यूम कर लिया और दूसरा एस्ट्रीम पोजीशन मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे होगा, एक आपका यहाँ पे होगा।
तो भाई जब बी यहाँ पे आया तो दिस इज योर बी डैश, तो उस समय सी कहाँ पे आया, दिस इज योर सी डैश। सिमिलरली जब बी यहाँ पे आ गया तो बी डबल डैश हो गया, और सी यहाँ पे आया तो ये सी डबल डैश हो गया। बाकी ये जो है ऊपर की ओर ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ई के बराबर, यहाँ पे भी ये ऊपर की ओर इसेंट्रिसिटी ई के बराबर देखने को मिलेगा। तो जो मैथमेटिक्स लगने वाला है वो आपका सेम लगने वाला है। इसमें जो आइडेंटिफाई करना था एक चीज, वो बड़े ध्यान से देखिए जो हम अभी करने वाले हैं। जब आपका क्रैंक का पोजीशन बी डैश पे रहा होगा तो जो आपका स्लाइडर है वो सी डैश पे रहा होगा एक एक्सट्रीम पे। दिस इज योर स्ट्रोक, दिस इज स्ट्रोक। ये आपका स्ट्रोक लेंथ होगा। बिल्कुल सर, ये होने वाला है। तो जब आपका क्रैंक बी डैश पे था तो वो सी डैश पे चला गया, ये घूमते 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 यहाँ पे आया बी डबल डैश पे, तो ये वापस आया सी डबल डैश पे। इसका ये मतलब है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि जो हमारा बी डैश से बी डबल डैश तक का एंगल है, और सिमिलरली ये बी डबल डैश से बी डैश तक का एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल छोटा दिख रहा है, ये ऊपर वाला एंगल छोटा दिख रहा है विच इज अल्फा, नीचे वाला एंगल बड़ा दिख रहा है विच इज बीटा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल बीटा है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्विक रिटर्न रेशियो हम वैसे ही निकाल लेंगे, दैट इज योर क्यू आर आर, बीटा बाई अल्फा, इससे हम निकाल लेंगे। और बीटा मस्ट बी, बाकी चीजें वही रहने वाली है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, जब आपका क्रैंक बी डैश डैश पे था, बी डैश से घूम के क्रैंक जब बी डबल डैश पे आया, तो उस समय आपका जो स्लाइडर है वो सी डबल डैश पे आया, और इस समय एंगल ज्यादा कवर कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल यहाँ पे ये होने वाला है। दिस मस्ट बी फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल। गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहां से इधर जाने पे ये ज्यादा समय लेगा, ज्यादा एंगल कवर कर रहा है। बिकॉज जो क्रैंक होता है वो यूनिफॉर्म, हम मोटर से घुमा रहे हैं, या हम अगर इंजन है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमे, ये हम एज्यूम कर, दोनों चीज में से जो भी आपको करना है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है क्रैंक का, दैट इज द यूनिफॉर्म। तो अगर वो यूनिफॉर्म है, ज्यादा एंगल कवर कर रहा है तो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब वेलोसिटी इज कम, और वो ही आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल होगा, वही आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी तो वही होने वाला है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया छोटा वाला, एक ये ट्रायंगल बन गया, है ना, और एक जो है वो ये वाला ट्रायंगल बन गया। बिल्कुल। तो ये दोनों ट्रायंगल में थीटा वन थीटा टू आप निकाल सकते हैं, साइन कॉस जो भी लग रहा होगा, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये मेरा फाई है, दिस इज फाई। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक थीटा वन बोल दिया, ये थीटा टू। तो ये अगर ये वाला एंगल निकालना है तो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस दोनों पता है, तो उस समय आपका कॉस लग जाएगा, कॉस लग जाएगा यहाँ पे। अगर आप कॉस थीटा वन निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा वन किसका है, बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेस विच इज ई एल प्लस एस, और कॉस थीटा टू, जब ये आपका थीटा टू है ना छोटा वाला, ठीक है, थीटा टू अगर आप निकालने जाएंगे तो उस समय ये हो जाएगा ई एल माइनस एस। तो यहाँ से आप फिर फाई निकाल सकते हैं, दैट मस्ट बी थीटा टू माइनस थीटा वन, यस, दैट मस्ट बी थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा, ठीक है। थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आपको मिल जाएगा फाई यहाँ से, और थीटा वन थीटा टू मिल गया, वहां से फाइव मिल गया, तो बीटा इज 180 प्लस फाइव एंड अल्फा इज 180 माइनस फाइव। तो बाकी की कहानी जो हम प्रीवियस किए थे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी एनालिसिस, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम करेंगे जब क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, होपफुली क्लियर, ठीक है।
सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आगे जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे के इन्वर्जन, आगे का जो सिंपल मैकेनिज्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।